नरेंद्र। आ, आप सब जानते हैं कि हम लोग आज ये सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं। आप सब ये सेशन में क्यों आए हो, क्या टॉपिक है, क्यों आ रहे हैं। संडे अर्ली मॉर्निंग सब ये वेबिनार में आए हो, क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव से आए हैं। कोई भी दो बच्चे अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सुनैना पटवा, शिविका डागा। आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुपर मेमोरी। फॉर सुपर मेमोरी, अपनी मेमोरी इंक्रीज करने के लिए। मेमोरी। इंक्रीज करने के लिए। ओके। और सुनैना पटवा। हाँ। मीन्स जैसे हम एग्जाम में कभी कभार लिखते लिखते हमें जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो हम भूल जाते हैं, तो वो हम कैसे ये वापस याद रखें, याद लाए। ओके। तो ऐसा कभी किसी को होता है कि हम लोग मतलब हमारी जो मेमोरी है वो एक वाईफाई की तरह हो जाती है कि वाईफाई से जब हम लोग कुछ भी कनेक्ट करते हैं, कोई फोन, मोबाइल, लैपटॉप कुछ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है वाईफाई कनेक्शन के अंदर कभी कभी दिखता है कनेक्टिंग कनेक्टिंग, गोल गोल चक्री घूमती है। तो उसको क्या बोले, बफर होता है। तो क्या कभी कभी हमारा माइंड भी बफर होता है ना एग्जाम हॉल में। अरे क्वेश्चन का आंसर याद आ रहा है, आ रहा है, हाँ यही था, मैं पढ़ा था। होता है किसी के साथ ऐसा। हाँ, होता है बहुत जन के साथ। करेक्ट। तो हम लोग, तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो हमारे साथ होती है, सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एग्जाम हॉल में जाते हैं, कभी पढ़ क्वेश्चन देखते हैं, हमें पढ़ा हुआ होता है लेकिन एग्जाम के टाइम पे मेन मोमेंट पे याद नहीं आता, अरे इसका आंसर तो ये था। करेक्ट आंसर, फुल आंसर याद नहीं आता है हमें। तो आज हम लोग इसी के ऊपर सीखेंगे कि हम अपनी मेमोरी को कैसे शार्प बनाएं, कैसे और इम्प्रूव करें। उस मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन, एंड आई एम अ ट्रेनर ऑन मेमोरी, स्पीड रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स। मैं पिछले 15 ईयर से ऑडिट फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड जब मुझे लगा कि सीए पढ़ते पढ़ते इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है एक सीए को, कि ऑलमोस्ट 16 आवर्स अ डे पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम लोग सीए डिग्री क्लियर कर सकते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो स्टडी सिस्टम है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे हम लोग अपना टाइम सेव करके उतनी ही पढ़ाई कर लें और हमारा टाइम भी बच जाए, और हम बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज या गेम्स एंजॉय कर सकें। तो उसके पहले मैं चाहूंगी कि जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, सब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे इधर एक बार। Hello, ma'am. My name is Astha Babara Gavande. I am from Lonebell, from school Sunrise Nursery and Convent, Army. हाँ, तो एंड वाई संग में अपना इंट्रोडक्शन के साथ में ये बोले कि वो आपको क्या चैलेंज फील हो रहा है पढ़ाई के अंदर। व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन स्टडीज। Ma'am, I cannot concentrate on my studies for 5 or 10 minutes. I also distract too from my studies. ओके, नेक्स्ट। सैयद जहान, आप बोलिए आपका इंट्रोडक्शन। ये सब बच्चे एक एक बार मतलब अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपने चैलेंजेस बताएंगे। सुनैना पटवा, अनम्यूट करें अपने आप को। So hello ma'am, my name is Harsh Patwa. I am currently studying in grade 7. I'm studying in the school Pawar Public School, and my challenges are that I'm keep forgetting that that I keep I'm keep forgetting that I've remembered, and like I'm not able to concentrate for 1 to 2 hours. ओके, नेक्स्ट। तनीषा गलेरा, आशा बोरदिया,
प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को एंड अपना इंट्रोडक्शन दे एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग. Jay Chinendra, yeah, many times I've joined because for my son and for myself as well. तो challenges ये है कि बहुत बार होता है कि we plan, काम करते करते मैं भूल जाती हूँ कि ना आगे कुछ प्लान किया था, ये करना है. Then I keep forgetting that. So maybe how I can remember what are the 10 things I planned for. And मेरे बेटे के लिए बस these are the normal things, right? All the students who are calling out the same things, that how to recall whatever we have learned. ओके. शिविका डागा. Good morning, ma'am. My name is Shivika Daga and I am from Standard 7. The challenges that I face in my studies are that there is a lot of academic pressure that from the school we get that from school we get a lot of homework, so we do not get the time to study. So that is the challenge. ओके. याना अग्रवाल. Good morning, ma'am. I'm Yana Agarwal from Standard 7 from Kolkata NBWA. I face difficulties while managing my time. I also face difficulties because whatever I learned, I can't remember it after giving my examination. ओके. अभय नहार जी. I am a teacher in Sunrise. I only joined to increase my knowledge. नाइस, वेरी नाइस. सरिता अच्छा. सरिता अच्छा. मैं लड़की के लिए मैं ज्वाइन रही मैम. इट्स ओके. मैं आप लड़की 10th पढ़ रही. हाँ, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना और क्या मैं चैलेंज. लड़की 10th पढ़ रही है, उसको मैथ्स में बड़ा टफ होता है उसको सीबीएसई में. ओके. इसके लिए वो ज्वाइन इसके लिए मैं ज्वाइन हुई. वो गुरुदेव को गई हुई है गुरुदर्शन में. ओके, इसके लिए बोली मैं ज्वाइन हो गई हूँ. कोई बात नहीं. थैंक यू मैम. पेशेंस का भी जरूरी है. तो आपको मैथ्स फॉर्मूला में चैलेंज लग रहा है थोड़ा कि मैथ्स में इतने फॉर्मूलाज होते हाँ हैं टफ जिसको है याद उसको, करने के. सीबीएसई है ना. ओके, हाँ वो गॉट इट. 10th बोलकर टफ है मैम. ओके. त्रिशा. Good morning, ma'am. I am Trisha from Standard 10 from Sunrise Nursery Convent. I am able to concentrate for more than 2 hours, and I have some difficulties to manage my time, ओके. and I have difficulties in math subject. ओके. आस्था. आस्था गवंदे. Yes, ma'am. My name is Astha Babara Gavande. My name is Astha Babara Gavande, and I am learning in sixth standard in Sunrise Nursery and Convent. And I am don't concentrate. I am not able to concentrate more than 1.5 hours. And my ओके. difficulty learn long answer questions. ओके. 407755. My name is Tavishidan and my standard is fourth. I not math sums. I get problem in them. आवाज क्लियर नहीं आ रही. क्या नाम बोला आपने? Tavishidan. ईशी जैन. ओके. कहाँ से हो, क्या चैलेंज है? I not understand the math problem like math. ओके. कौन से क्लास में हो? Fourth. फोर्थ. ओके, वेरी गुड. तनीशी घलेरा. Actually, I have joined for my daughter. She is in standard 3. मतलब she can't sit for 1 hour at one place and मतलब concentrate उसका बहुत 2 मिनट रहेगा फिर इधर उधर हो जाएगा. तो I just want to know कि what to do करके. That's it. ओके. अनुष्का. Thank you. थैंक यू. अनुष्का निमकर. Hello, ma'am. I am Anushka Tukaram Nimkar from class 6B in Little Bar English Medium High School, Larva. I am not concentrating in my studies because हमारी स्कूल बहुत देर तक होती है और इसलिए हमें एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने के लिए.
ओके, टाइम इशू है मतलब। हाँ। ओके, आराध्या गवांदे, अनम्यूट करें अपने आप को, आप म्यूट पे हो। हम्म। Hello, ma'am. My name is Aradhya Gawande. I am from class from Sunrise Nursery and Convent Army. ओके। I am difficulty from math subject. ओके, मैथ्स इज अ You have डिफिकल्ट also फॉर यू। same problem, na? अर्चना जैन, बोलो यशिका, यशिका बोलो. She is my granddaughter, Yashika. ओके। She is in study good, but she is not consultant immediately. Of every time she is doing something. I अब ये कर लूं, अभी वो कर लूं, ऐसा इसका चलता रहता है. ओके ओके ओके, कौन से हाँ. स्टैंडर्ड में है? She is in third. थर्ड स्टैंडर्ड, ओके। Problem with Yashvi also. Same, same. ओके, हाँ. छोटे बच्चे हैं। वर्षा Yeah. जी। My name Other is activities she is very nice, but ओके, study she is not consultant. स्टडी में ध्यान नहीं लगता है। ओके, यस वर्षा जी। My name is Saksham and I study in Freedom International School, हम्म। Bangalore. My difficulty in studies is that I can't manage time properly because too much homework टाइम and बेटा अभी नहीं है ना बेटा. ये it's सारी प्रॉब्लम little अभी सॉल्व हो जाएंगी अपनी, है ना. difficult to memorize because too much portion. ओके, तो आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस जो है बहुत बड़ा है ना, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा कंप्लीट करने का, करेक्ट? हाँ. ओके। और किसी भी बच्चों को अपना कोई चैलेंज बताना है अदर देन टाइम कंसंट्रेशन? और कोई चैलेंज किसी को फेस हो रहा है? और कोई Hello. कुछ बोल। हाँ, क्या नाम है? इंट्रो अंकुर जी बोलिए। Hello, my name is Adna. I study in class 6 in New Horizon Public School. I like I have like no severe problem, just that like I have like I need to concentrate nicely and I can do everything at home, but whenever I go to write the exam, I can't remember anything. ओके, गॉट इट। यस, 4077। हेलो। हाँ, हेलो। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा ना बेटा 9th में है और हम्म। वो 4th 5th तक कोरोना के पहले तक तो एकदम इतना अच्छा था पढ़ाई में, इन्हें हम्म। ओलंपिक इंटरनेशनल भी टॉप किया उसने। बट कोरोना के बाद से जो ये टच में हम्म। आया है, कंसंट्रेशन अब उनका वो एकदम नहीं के बराबर हो गया पढ़ाई में। अब ऐसा लगता है कर लेंगे। अब 9th में आ गया, अब सीरियस होने का टाइम आ गया। ओके कोचिंग के ज्वाइन करता हूँ। ओके, गॉट इट। तो वो ज्वाइन किए हैं आज क्लास? नहीं, आज उसकी कोचिंग थी मैम, तो गया हुआ है वहाँ। कोई बात नहीं, ओके, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा लगा जानकर कि बच्चे प्लस उनके पेरेंट्स इतने कंसर्न्ड है कि एंड एटलीस्ट आप लोग को रियलाइज है कि हमें ये कंसर्न पेन पॉइंट है जिसे हमें रिजॉल्व करना है, हमें ये फेस चैलेंज हो रही है। एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो कंसर्न फॉर देयर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप ये सेशन के एंड तक आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि आपका 1.5 घंटा चला गया ऐसे ही। यू विल श्योरली लर्न वेरी गुड थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन। तो मैंने ये देखा है कि जो मुझे लग रहा है कि सबसे मेजर पॉइंट जो आप सब बच्चों को लग रहा है कि बहुत ह्यूज पोर्शन है पढ़ाई का, सिलेबस इज टू लॉन्ग, जिसको आप अपने एग्जाम के पहले कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कंप्लीट कर भी लेते हो एक बार तो उसको याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको याद कंसंट्रेशन नहीं हो रही है पढ़ाई के अंदर। दीज आर द मेजर कंसर्न जो आप लोग को फील हो रहा है। और इससे के कारण क्या हो रहा है, आप लोग को प्रेशर फील होता है, एग्जाम आने वाला होता है तो स्ट्रेस आ जाता है, एग्जाम एंजाइटी हो रही है, लो मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सब के कारण क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज होते जा रहे हैं। बहुत जन होते हैं कि मतलब इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतने डर जाते हैं कि उनको बुखार आ जाती है, या फिर बहुत बार होता है कि दे कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है स्ट्रेस के कारण। एंड फिर उनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, वो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो पहले अपने ये समझते हैं कि मेम जो अपने पढ़ाई की बात कर रहे हैं,
पढ़ाई हम लोग जो पढ़ते हैं कहाँ जा रहे हैं, हमारे ब्रेन में। ब्रेन बोले तो मेमोरी, एक कीवर्ड मेमोरी। तो क्या कोई बोलेगा कि मेमोरी क्या होती है? कोई भी दो जन हैंड रेस करे एंड मुझे बताए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मेमोरी। शिविका डागा या याना अग्रवाल, अगर आप लोग शेयर करना चाहें अपने थॉट्स, व्हाट इज मेमोरी अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, 4077। Ma'am, memory is a place that store information that we read or learn. करेक्ट, स्टोरेज प्लेस। और कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन एल्स? याना, यू वांट टू टेल व्हाट इज मेमोरी? याना, ओके, आस्था यू टेल। Ma'am, memory is a thing which can be remember. Uh, we remember our memories, old things or question answers. ओके, करेक्ट। तो हमने क्या सीखा कि मेमोरी क्या होती है? एक स्टोरेज हाउस है। स्टोरेज हाउस बोले तो लेट्स अंडरस्टैंड मेमोरी विद एन एग्जांपल। ओके, मेमोरी चलो एक समझ लेते हैं, एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन हम लोग प्राय किसके लिए करते हैं? सेल्फी खींचने के लिए, फोटोज खींचने के लिए, करेक्ट। तो जब हम लोग फोन में फोटो क्लिक कर रहे हैं, मतलब हम अपने मेमोरी में कुछ स्टोरेज इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। मतलब हमने एक फोटो क्लिक कर ली, फोटो क्लिक करने के बाद हमें उसको सेव करना होता है गैलरी में, करेक्ट। तो जब हमें, तो मेमोरी को भी, जो हमने इंफॉर्मेशन मेमोरी ब्रेन के अंदर दिया, उसको हमें रिटेन करना है, उसको सेव करना है अच्छी जगह पे। अगर सपोज ये मान ले कि हमारी फोटो क्लियर नहीं खींची गई थी, ब्लर हो गई थी। हम लोग कभी कभी फोटो खींचते हैं तो ब्लर हो जाता है, क्लियर नहीं आती है फोटो। तो क्या होगा? जब बाद में हमें कभी वो मेमोरी रिकॉल करनी होगी, मतलब हमें अपनी फोटोज देखनी होगी, तो हम देख ही नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि फोटो क्लियर ही नहीं थी, करेक्ट। या हमने अगर उसको क्लियर अच्छी जगह पे सेव नहीं किया होगा प्रॉपर गैलरी में, तो क्या होगा? होल्ड ऑन, ये लोडिंग या वाई? It's presenting the whiteboard. whiteboard दिखा है। और रिक्वेस्ट की किसी ने शायद कुछ प्रेस कर दिया है, वो बैक कर दे उसको, शायद किसी से भाई। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, तो मेमोरी क्या हुआ? तो अगर अपने फोटो को करेक्ट जगह पे सेव नहीं करेंगे, करेक्ट गैलरी में, तो हमें जब वो फोटो देखनी होगी, हम सिर्फ ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पे हमने फोटो सेव की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें फोटो अच्छे से क्लिक करनी है, क्लिक करके उसको अच्छी जगह पे सेव करना है करेक्ट फोल्डर में। तब हमें कभी भी उसको रिसीव करना होगा, देखनी होगी फोटो, तो हम लोग देख सकते हैं। Deny. और रिक्वेस्ट है वर्षा जी, आई गेस कुछ प्रेस हो गया आपके यहाँ से। थैंक यू। ओके, तो मेमोरी का मीनिंग क्या हुआ? रिसीव, रिटेन, रिकॉल। तो 3 R फॉर मेमोरी। उसको अच्छी तरीके से रिसीव करें, उसको अच्छी तरीके से रिटेन करें, अच्छी जगह सेव करना। एंड तीसरा है रिकॉल, रिसीव। कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने ले रहे हैं मेमोरी में, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अच्छे से अपने दिमाग में लें, उसको करेक्ट तरीके से, करेक्ट टेक्निक से रिटेन करें, ताकि जब हमें सही टाइम आए, एग्जाम आए, तो हम उन्हें उसको रिकॉल कर सके करेक्टली। सबको मेमोरी समझ में आ गया कि क्या है मेमोरी? Yes, ma'am. गुड, Yes, ma'am. गुड, गुड। तो अब हमें ये बताओ, Yes, सो ma'am. व्हाई डू चिल्ड्रन फॉरगेट? व्हाट इज अ मेन प्रॉब्लम? स्कूल में पढ़ाई हो रही है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्लस बहुत जन ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, फिर भी पढ़ाई में इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिर हमारा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में चला जा रहा है। व्हाट इज द मेन रीजन? द मेन रीजन इज नॉट टीचर्स,
The main reason is not students also. The main reason is the study skill. क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ओके, ओके, तो हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बट हमारा स्टडी स्किल्स जो है, वी डोंट नो हाउ टू स्टडी. So what are the challenges we are facing? Not finishing on time, low motivation, lack of concentration, difficulty in remembering facts, too many distractions, test anxiety, procrastination, over organization, lack of sleep, loss of interest in studies. So these are the major reasons what we are facing while studying. So हमने इसमें देखा ना कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो हमें चैलेंजेस हो रहे हैं, इसमें हम खुद स्टूडेंट्स आर नॉट द प्रॉब्लम, टीचर्स आर नॉट द प्रॉब्लम. सो दीज आर द चैलेंजेस जिसके कारण हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है. ओके, अगर मैं आप सबको बोलूं ये कि आप लोगों के पास एक टेक्निक है जिससे आप जल्दी मेमोराइज कर सकोगे, लॉन्गर पीरियड तक मेमोराइज कर सकते हो, आप लाइटनिंग स्पीड से फोकस कर सकते हो, अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो, प्लस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर सकते हो अपने एग्जाम के पहले, एंड एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस. डू यू बिलीव दिस कैन हैपन? सब कोई चैट में लिखे क्विकली. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि हम लोग ये अचीव कर सकते हैं? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टेक्निक से. आर यू ऑल रेडी? एक थम्स अप या चैट में लिखे कि हाँ रेडी. क्विकली एवरीवन Yes, राइट ma'am. I am रेडी. ready. गुड, दैट्स द स्पिरिट, Ready. द ग्रेट स्पिरिट. Yes, ma'am. I am ready. गुड 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 गुड. Yes, ओके, ready. I am तो मैं ready. अभी क्या करूंगी, आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगी. ओके, आप सबको Yes, ma'am. गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, वो स्टोरी को आप लोग को विजुअलाइज करना है. मैं जो भी बोलूंगी उसको आपको एक इमेज बनाना है और वो इमेज को सोचते रहना है. उसमें कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा कि ये लॉजिकल है नहीं है. जस्ट जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान लगाकर आंखें बंद कर कर विजुअलाइज कीजिएगा. एवरीवन रेडी फॉर दिस टेक्निक, टू लर्न दिस टेक्निक? Yes, ऑल ma'am. रेडी? Yes, ओके, ma'am. आंखें बंद करें. Yes. 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 सबको कोई आंखें बंद करें. I love the excitement what you all are having. Okay, so आप इमेजिन करें, आप विजुअलाइज करें, एक असैमिस लड़की वॉटरफॉल में गई है, जो मेघा रे मेघा बरसों पे डांस कर रही है वहां पे. बरसों रे मेघा मेघा बरसों रे मेघा सॉन्ग पे डांस कर रही है. एक असैमिस लड़की वॉटरफॉल देखने गई है जहाँ पे वो बरसों रे मेघा मेघा सॉन्ग पे डांस कर रही है. फिर उसे याद आता है कि उसने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था, घर पे आने वाला है डिलीवरी. जब वो डांस कर रही है तब उसे याद आता है कि उसने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था जिसकी डिलीवरी आज आने वाली है. उसके अंदर डिलीवरी बॉक्स के अंदर निकलता है एक मनी, डायमंड वाला जो मनी होता है वो. मनी देखकर उसके ऊपर एक नाग आ जाते हैं. मनी को देखकर नाग मतलब स्नेक आ जाते हैं वहां पर. नाग
त्रिशूल पे चढ़ रहा है। नाग शिव जी के त्रिशूल के चारों तरफ चढ़ रहा है। त्रिशूल डर के मारे अरुणाचल प्रदेश पे जाके गिर जाता है। मैं वापस स्टोरी सुना रही हूँ। एक असमीस लड़की वाटरफॉल में मेघा बरसों रे बरसों पे डांस कर रही है। फिर उसे याद आता है कि उसने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था। ऑर्डर बॉक्स के अंदर एक मनी निकलता है। उस मनी पर नाग गोल गोल घूम रहा है। नाग आ जाता है। नाग फिर त्रिशूल पे चढ़ रहा है। त्रिशूल अरुणाचल प्रदेश पे जाके गिर जाता है। सब कोई आंखें खोल लें। स्टोरी कैसे लगी? अच्छी थी। अच्छी थी? मैम। अच्छी लगी सबको स्टोरी? अच्छी थी। यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छी थी मैम। तो मैम आप बहुत सबको पता है कि आपने अभी ये जो सुना क्या था वो? आप सबने अभी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स है उसको याद किया है अभी। सेवन सिस्टर्स। यस, सेवन 7 सिस्टर्स ऑफ सिस्टर्स। इंडिया। क्या क्या था? असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। कैसे हुआ? मैंने बोला एक असामिस लड़की, तो असामिस मीन्स असम। मेघा बरसों रे बरसों पे सॉन्ग पे डांस करी, तो मेघा मतलब मेघालय। मैंने बोला उसने मीशो से ऑर्डर किया था, तो मीशो मतलब मिजोरम। मनी डायमंड, जो नाग देवताओं के पास रहता है जो अपनी सुनते, तो मनी मणिपुर। नाग स्नेक जो था नागालैंड। त्रिशूल त्रिपुरा। त्रिशूल कहाँ जाके गिरता है? अरुणाचल प्रदेश पे। करेक्ट। हाँ मैम। अब मैं चाहूंगी कोई भी 3 बच्चे यस मैम। हैंड रेस पर जल्दी से मुझे 7 सिस्टर्स के नाम बताएं क्विकली इन द सेम ऑर्डर। यस याना अग्रवाल। मैम असम। व्हाट वाज असमीज गर्ल डूइंग? आप स्टोरी याद डांसिंग। करो, आपने जो स्टोरी की मेघालय। थी। यस। मेघालय। हाँ। मिजोरम। यस। त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश। नो नो नो, मीशो से ऑर्डर नागालैंड। करते तो मीशो बॉक्स से क्या निकलता है? मणिपुर। नागालैंड। करेक्ट। अम, त्रिपुरा। करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, तनिष्का जैन। मैम एक बार रिपीट करिएगा ना वापस। यस, क्या रिपीट करूं मैं ध्रुवी जी? जो अभी जस्ट एक्चुअली आपने बोला था ना वो मैं अवेलेबल नहीं थी तो इससे समझ में नहीं आया। मेरी ओके एक मैं और डॉटर है, वो बड़ी वाली डॉटर है, वो क्लास 4 में, ये स्मॉल डॉटर है, तो इसीलिए ओके, नो इसने बताया इश्यूज। कि ऐसा कुछ। अभी मैं स्टोरी वापस एक जन बोलेंगे ना तो मैं संग में बोलती हूँ, तो आप उनको सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ओके। यस तनिष्का जैन। आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, देखिए कितना कॉन्फिडेंस, इतने फटाफट बोला। शिविका दागा। मैम असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, फिर मिजोरम, मणिपुर, मनी के पास कौन आता है? नागालैंड, करेक्ट। नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। सोहम। असम, मेघालय, हम्म। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आप शायद कंफ्यूज, अरुण वापस आप स्टोरी को रिकॉल कीजिए। स्टोरी को रिकॉल आस, कीजिए। असम, यस। मेघालय, यस। असम, मेघालय, मिजोरम, हम्म। ऑर्डर मणिपुर, बॉक्स में क्या आता है? जो डिलीवरी आई थी उसमें क्या था बॉक्स में? डायमंड, करेक्ट, मणिपुर। मणिपुर, हम्म। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नो नो, मनी के पास कौन आता है? पहले लाइन से बोलेंगे अपने। मणिपुर, नागालैंड, करेक्ट, मणिपुर त्रिपुरा, नागालैंड, उसके बाद? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ओके ठीक है। यस वर्षा जी। हेलो।
हाँ वर्षा जी बोलिए। ओके। ओके, आशा बोल दिया। हाँ मैम। यस। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वन मोर लास्ट विल 407755। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। वेरी मैम, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आरती गवांदे, आराध्य। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। I also. सोहम। मैम, सोहम खिरसरा। मैम। ओके, सोहम आप बोलना चाहोगे? यस मैम। आसाम, यस। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नहीं मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई? अनुष्का, ओके अनुष्का, यस टेल अनुष्का। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। नो नो, नॉट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। मैम, करेक्ट। यस मैम, आस्था। यस आस्था। आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। यस सैयद। सैयद आप हैंड रेस किए थे, आपको बोलना है। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। हो गया, डन डन। यस सैयद, वी हैव ओनली सेवन, सेवन सिस्टर्स ऑफ द। वेरी गुड। नारायणी मयूर। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। अब मैं चाहूंगी त्रिशा को पूरी स्टोरी बताने के लिए एक बार। त्रिशा आप पूरी स्टोरी सुनाएंगे एंड फिर नॉर्थ ईस्ट का नेम्स बताएंगे सब स्टेट्स के। त्रिशा। ओके मैम। हम्म। एक आसामीस लड़की थी जो हम्म। वाटर मेघालय में वाटरफॉल में मेघालय बरसों पर अरे मेघा पर डांस कर रही थी। यस। फिर उसको याद आया कि उसने मीशो से कुछ पार्सल बुलाया है। यस। उसमें उसको मनी मिला, हाँ। मीन्स मणिपुर। एंड उस पर एक स्नेक आके राउंड हुआ। यस। देन देन वो स्नेक त्रिशूल पे जाके राउंड हुआ। देन हाँ। वो त्रिशूल अरुणाचल प्रदेश पे जाके गिर गया। वेरी गुड। तो अब सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के नाम बताओ, सब साथ के साथ। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। ओके, अब हो गया, अब अपने आगे चलते हैं। सो आप लोग जल्दी से क्विकली बताइए कि कैसा लगा आपको, क्या आपको आप लोग ने विजुअलाइज किया था मैंने जो बोला वो? हाँ मैम। एबल टू विजुअलाइज? किया था मैम। हाँ, किया था। हाँ मैम, पूरा किया था। विजुअल। तो जो भी बच्चे आई गेस ये फोर्थ फिफ्थ, ये जो स्टोरी सेवन सिस्टर्स के बारे में आते हैं, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आता है, करेक्ट? यस मैम। हाँ मैम, तो क्या ये इजी लगा आप लोग को लर्न करने में? हाँ यस मैम, मैम। यस। एंड आई थिंक सो अपनी ये जो विजुअल, तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये टेक्निक क्या चीज की है, जब भी हमारे मेमोरी में क्या सेव होता है। जब मैंने मेमोरी का एग्जांपल दिया था तो मैंने क्या बोला, एक मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो, वो तो सेव हमारी होता है। मेमोरी में जो भी आप विजुअल्स डालोगे वो आपके मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो अगर हम उसको इमेजिन करके पढ़ाई करेंगे, इमेजिन मतलब पिक्चराइज करके अगर उसको याद करेंगे, तो वो हमें रिटेन लॉन्ग टाइम के लिए होगा। ओके।
अब जैसे मैं अगर किसी को पूछूं, अब सपोज लेट्स से कि मैं अगर पूछूं कि आप लोगों ने अ, एक हफ्ता पहले डिनर में क्या खाया था, किसी को याद होगा? 1 वीक बैक नहीं याद होगा, करेक्ट। अगर मैं 2 दिन पहले भी पूछूं कि बिफोर 2 डेज पहले आप लोग ने डिनर में क्या खाया था, हाँ याद? मैम मेरे को याद है, पिज्जा। पिज्जा, करेक्ट। क्यों याद है? क्योंकि आपने पिज्जा खाया था जो आपने रेगुलर नहीं खाते हो। आप 2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले क्या खाए थे, वो आपको तब याद रहेगा जो वो आपके रेगुलर रूटीन में नहीं होगा। मैम मैं हाँ। उसका ब्रदर बोल रहा हूँ। ए? मैंने 2 दिन पहले भिंडी की सब्जी खाई थी। ओ वाह, तब आपकी मेमोरी। एक हफ्ता पहले क्या खाया था वो नहीं लास्ट याद में? मैम, हाँ, वो लास्ट। नहीं याद। मैम मुझे याद है मैंने क्या खाया था। क्या खाया था? दम आलू। दम आलू। क्योंकि वो रोज नहीं बनता है घर में दम आलू, करेक्ट। मैम ओके। मेरे को याद है मैंने 1 वीक पहले क्या खाया था। ये सियाना। मेरे को याद है मैंने 1 वीक पहले संडे रात को डिनर में पाव भाजी खाया था। पाव भाजी, क्योंकि वो भी रेगुलर फूड नहीं है, क्योंकि वो हमारी फेवरेट होती है, कुछ अलग बनता है। तो जब भी मम्मी, यस आशा, आप हैंड रेस कर रहे हो। मैंने डोसा खाया था। डोसा खाया था, कि वो भी रोज नहीं बनता है। नहीं रोज ऑलमोस्ट रोज ऑलमोस्ट। बढ़िया बात है फिर तो। मैम आई यस ऑल्सो। ज्योति बागल, आपको कुछ बोलना है? मैम मुझे ये भी याद है मैंने 3 हफ्ते पहले क्या खाया था। क्या खाया था? करेले की सब्जी। हाँ, क्योंकि वो भाती नहीं है ना करेला, मम्मी जबरदस्ती खिलाती होगी करेला। नहीं करेक्ट। नहीं मैम, थोड़ा भाता मीठा करेला। करके देती मैम। अच्छा, मीठा करके देता है करेला, वाह वेरी नाइस। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि अगर हमारे जो अनयूजुअल थिंग्स होते हैं ना, वो हमें याद ज्यादा टाइम तक रहते हैं। यस मैम। अब देखो, अब अगर हम लोग क्या बोले, मनी कभी ऑर्डर नहीं होता है ना, त्रिशूल के ऊपर जाएगा नहीं, रियल लाइफ में अपने नहीं देखेंगे उसको। कोई लड़की वाटरफॉल पे जाके डांस कर रही है, तो क्या हमने क्या किया कि जो हमें याद करने थे सेवन सिस्टर्स को, हमने उसको फन बना दिया। ऐसे अगर अपने अभी अगर उसको याद करने बैठते, असम मेघालय मिजोरम, तो मैं लाइन वाइज हो सकता है ऑर्डर में याद भी नहीं रहता मेरे को। एंड अगर मैं उसको नॉर्मल रट्टा मारती तो क्या होता है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसी ने बोला ना कि हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए याद रहता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। अब कभी भी कोई भी आपको पूछेगा कि सेवन सिस्टर्स के नाम बताओ, या एग्जाम में आएगा, आप लोग फटाफट ऐसे क्विकली बोल दोगे, है ना? सब बोल दोगे ना आप सेवन सिस्टर्स के नाम एकदम क्विकली विथ कॉन्फिडेंस। यस मैम। क्यों हुआ? यस मैम। इससे क्या हुआ? एक तो हमने विजुअलाइज किया, विजुअलाइज ऐसा किया जो लॉजिकल नहीं था, यस मैम। विच वॉज इलॉजिकल, नॉनसेंस स्टोरीज बनानी है। क्यों ओके क्यों मैम। होता है? जो हम लोग रेगुलर करते हैं काम, वो हमारे ब्रेन में सेट हो जाता है, वो हमें याद नहीं रहता है फिर, मतलब वो आप लॉन्ग टर्म में याद नहीं रखोगे। जो अनयूजुअल चीजें होती है, वो हमारे दिमाग में ज्यादा याद रहती है, चाहे वो कितने भी दिन हो जाओ, वो हमें याद रहेगा फिर। अगर मैं बोलूं कि आपने लास्ट वीक कौन सी ड्रेस पहनी थी या क्या पहना था, आपको 1 महीना पहले क्या ड्रेस पहना था आपको मे भी याद नहीं हो, लेकिन अगर 1 महीना पहले अगर आप किसी के फंक्शन में गए थे, मैम याद है आपने मुझे। उसमें क्या ड्रेस पहनी थी वो आपको याद रहेगी। करेक्ट। मैम मेरे को याद है मैंने क्या पहना था 1 वीक पहले, हाँ, सॉरी एक वेरी महीने गुड। पहले। हाँ, वेरी गुड, मैं बोली ना, हो सकता है क्योंकि मैं, अगर आपको याद है तो वेरी गुड इफ यू रिकॉल इट। लेकिन जनरली क्या होता है ऑन अ मास फील, कि हमें वो चीजें याद रहती है जो कभी कभार होती है, या जो थोड़ी इरेगुलर हो, वही चीजें हमें याद रहती है। तो इसीलिए कभी भी अगर हमें किसी चीज के पॉइंटर फॉर्म्स को लर्न करना हो, तो हम एक क्या करेंगे, लिंक स्टोरी बनाएंगे। असम टू मेघालय, मेघालय टू मिजोरम, मिजोरम टू मणिपुर। हमने क्या क्या लिंक किया एक दूसरे को, लिंक किया किससे? नॉनसेंस स्टोरी से, मतलब जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं भी हो, वैसी स्टोरी से हमने उसको याद किया। ओके मैम। इसीलिए वो मैम आपको याद भी है। और आप, हो सकता है कि रात तक आपको याद होगा, और आप जितनी बार उसको बोलोगे तब तक आपको ये हमेशा याद रहेगा। पूछ। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ वर्षा, बोलो। मैम मैम हम वर्षा नहीं, मतलब सक्षम है।
नाम सक्षम, वर्षा ओके। से शिफ्ट किया। यस सक्षम बोलो। मैम तो आपने बोला स्टोरी जैसे बनाना है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को स्टोरी जैसे कैसे बनाए? पीरियोडिक टेबल, हाँ। उसकी भी होती है लिंकिंग, उसका भी है टेक्निक, पीरियोडिक टेबल का भी। देखिए हम लोग अभी जो मैंने कि लिंक सिस्टम बताया है वो मैंने पॉइंटर्स फॉर्म को, स्टेट्स या कैपिटल्स को, ऐसे ऐसे चीजों को आप इस लिंक सिस्टम के थ्रू याद कर सकते हो। अभी और एक मैजिक देखना है, Yes, रेडी ma'am. फॉर यस मैम। मैजिक? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. उसके लिए क्या करना होगा सबको, मैं एक एक्सेल फाइल खोलती हूँ। अब एक मैजिक करते हैं हम लोग। एक मिनट। आई एम रेडी। अभी क्या करना है ना, हम 15 वर्ड्स मैम लेंगे। पेपर आया ही नहीं। आप लोग जो भी मेरे को वर्ड्स देना चाहो, आप वर्ड्स दोगे रैंडमली, ठीक है? हाँ आया। एक मिनट, एक्सेल फाइल खुल रही है। ओके, रैंडम 15 वर्ड्स। आप लोग एक जन हैंड रेस करोगे और एक जन बोलेगा, हो सकता है 2 में ये लिखिए, 4 में ये लिखिए, रैंडम वर्ड्स नंबर पर रैंडम वर्ड्स बोलने हैं आप सबको। ओके, रिस्पॉन्स दे दिले, हा काही लाजू नको आणि काही नको करू. तो कौन स्टार्ट करेगा? ज्योति बागल, आप वर्ड बताओगे कि कौन से वर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड होना चाहिए? चलो कुछ कह रहा था मालूम है? ज्योति, वही था। हे कोण ते? ट्रायल एंड स्ट्रोक तो जरा वर्षा, पसंद है। सक्षम आप बताओ एक वर्ड, कोई भी एक रैंडम वर्ड बताइए, कौन से नंबर पे क्या वर्ड होगा? एरोप्लेनचा. फर्स्ट पे जरा फट लिख दो मैम। मैम फर्स्ट पे ज़ेरोफाइट्स लिख दो। ज़ेरोफाइट्स, हाँ। ओके। ये लिख दी। कशावरून पाहिजे एबीसीडी Can I say? सम्राट, यस बोलिए, एरोप्लेन। कितना नंबर पे? थर्ड। मैम आप हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग भी लिख दो सेकंड नंबर पे। सेकंड पे हिपोपोटामस। 3 एरोप्लेन। 7 पे रोनाल्डो। हाँ, जस्ट एक मिनट, एक मिनट, जो लिख लेते हैं, फिर एक एक जन करके बोले प्लीज। 7 पे रोनाल्डो। मैम 10 पे मेसी। मैम 8 पे मैम मैम विराट कोहली। मैम 18 बच्चों लिख के बच्चों, विराट लिख दो। One by ओके, 1 बाय 1 एवरीवन, नहीं तो ऐसे लिख नहीं पाएंगे। अगर सबको ही साथ में बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैम 10 पे मेसी। Could I say? कौन बोल रहे हैं? मैम वर्षा। यस वर्षा, टेल। 10 पे मेसी। 10 पे मेसी, सब फुटबॉलर। मैम कैन आई टेल? यस मैम टेल। 18 कैन आई लिख के टेल? मैम आप फोर्थ पे विराट कोहली लिख दो। ओके, तो वी हैव गॉट सम क्रिकेट फैंस एज वेल ओवर हियर। मैम कैन आई टेल? यस प्लीज। मैम फिफ्थ पे लिख दो बीटीएस। बीटीएस, music. मैम कैन आई टेल? यस टेल। 6 पे शुभमन गिल। मैम आवाज क्लियर नहीं आई। हाँ गिल के भी फैन है। मैम 9 पे हेलो मैम। कौन मैम है? आई टेल। नाइन्थ आई टेल मैम। मैम कैन आई टेल? यस प्लीज टेल। नाइन्थ पे मेरा नाम लिख दो KRIT। KRIT, क्रिट। ये क्रीत है एक्चुअली, पर स्पेलिंग क्रीट क्रिट, जैसा है। ओके, गॉट इट, ओके। मैम कैन आई टेल? 11 पे जिम्नास्ट। अंकुर, ओके, अंकुर विल टेल। अंकुर, मैम मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। मैम हाँ हाँ, अंकुर प्लीज टेल। मैम 11 पे जिम्नास्टिक्स। मैम मैम कैन आई टेल? 1 मिनट बच्चों, जिम्नास्टिक कितने नंबर पे बोला गया? 11। 11 पे जिम्नास्टिक। 1 मिनट, आप सबको स्क्रीन दिख रही है, जब लिखना हो जाए तब आप लोग बोले प्लीज। हॉस्पिटल याना अग्रवाल, मैम कैन आई टेल? मैम 15 पे आइंस्टीन। okay, we'll do for okay, considering the time, we will do only for 10 words। तो जो जिम्नास्टिक मैम कैन आई टेल? हम लोग 6 पे लेके जा रहे हैं, एंड
मैम मैम 8 पे Good. अल्बर्ट आइंस्टाइन लिख दो। आइंस्टाइन 8 पे, डन, ऑल डन। मैम एलियन 14। No, only 10. ओनली मैम 10। अल्बर्ट आइंस्टाइन 8 पे। 50 है। Yeah, I think Einstein. सॉरी मैम Did कैन we? आई टेल? मैम कैन We आई are टेल? done. We are doing only 10 words now. Okay? सब अपने हैंड वो कर दे हैं, सबको म्यूट पे हो जाए एंड सब हैंड डाउन कर ले अब एक बार। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सम्राट आप हैंड डाउन कर ले अपना। इतनी देर से अनम्यूट पर थे अपन, जितनी भी आवाज आ रहे थे जब जा रहे थे, अब अपन ने म्यूट करे। खुद को ही डिलीट कर लिया। Just 1 minute. Now he will be blindfolding me and I'll be telling all the 10 words without seeing it. Okay? अरे कर सकते आप? देखा होगा। मैम स्टार्टिंग के 5 नहीं दिख रहे। मैम जा रहे थे लगता अपने। एक्सक्यूज मी मैम, स्टार्टिंग के 5 नहीं दिख रहे। मैम स्टार्टिंग के 5 नेम्स नहीं दिख रहे। हेलो 1 मिनट। हाँ, अब दिख रहे हैं? अब दिख रहे हैं? नो मैम। रुको, रीशेयर कर रहे हैं, 1 मिनट। वी आर रीशेयरिंग द स्क्रीन, 1 मिनट। अभी कैन यू ऑल सी नाउ? मैम 6, 7, 8, 9, 10 दिख रहे लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ नहीं दिख रहे। ओके, रीशेयर करें एक बार, बंद करो रीशेयरिंग। ओके, अब शेयर कीजिए। अब बताएं सबको दिख रहा है कि नहीं? मैम रुको, हाँ अभी दिख रहे मैम। सब 10 दिख रहे हैं? यस मैम। ओके, तो सब मैंने ब्लाइंडफोल्ड कर लिया, मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके? ओके मैम। अब मैं पूरे 1 to 10 वर्ड्स बताती हूँ, आप लोगों ने क्या क्या बताया था। आई विल ट्राई। ओके? ओके मैम। यस मैम। 1 मिनट, सॉरी। ओके मैम। ओके, 1 zero fights, करेक्ट। 2 hippopotamus, यस 3 मैम। aeroplane, करेक्ट 4 मैम। विराट कोहली, 5 यस मैम। CPS, करेक्ट मैम। 6 gymnastic, करेक्ट मैम। 7 Ronaldo, करेक्ट मैम। 8 hold on, 8 Einstein, करेक्ट मैम। 10 Messi, मैम नाइन्थ। 9 Thunder was Crete, करेक्ट मैम। KRIT. करेक्ट करेक्ट मैम, एकदम करेक्ट। नाउ एनीवन, 2-3 जन मुझे रैंडम वर्ड, या फिर आप पूछ सकते हो कि वो वर्ड कौन से नंबर पे है या इस नंबर पे कौन सा वर्ड है। आप लोग पूछ सकते हो मेरे को। मैम 7th पे कौन सा है? मैम 1 by 1 आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक एक करके पूछे तो मैं सबका आंसर दे पाऊंगी। मैम ओके? कैन आई टेल मैम? यस, प्लीज टेल। मैम कैन आई टेल? मैम 8th पे क्या है? आइंस्टाइन। ओके मैम। मैम 4th पे क्या है? क्या? पे 4th टीचर को ऐसे पूछ लेना 4th पे पड़ता है। विराट कोहली है। मैम नंबर 1 पे 6 पे जिम्नास्टिक है। मैम 1 मिनट, सब लोग एक एक करके बोलो ना। 8 पे रोनाल्डो। मैम सब लोग को बोलो, एक एक करके बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। करेक्ट। 2 पे क्या है? 2 के ऊपर हिप्पोपोटामस। मैम नंबर 1 0 5। फाइव पे क्या है? अरे सबको चांस मिलेगी, धीरे धीरे एक एक करके बोलो प्लीज, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है। मैम 10 पे क्या है?
10 के ऊपर मेसी है। होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट मैम एक 5 पे क्या है? वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जस्ट वन रिक्वेस्ट, सबको म्यूट पे चले जाएं ओके मैम। प्लीज, एवरीवन गो ऑन म्यूट। देखिए ये ट्रिक मैं सबको बताऊंगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे अनम्यूट हो जाए, पहले सबको म्यूट हो जाए, एक एक करके पूछोगे, आंसर सबको पता चलेगा। नाउ आशीष विल बी कॉलिंग, जो जिसका नाम अनाउंस होगा वही क्वेश्चन पूछेगा अब। ओके, नो वन एल्स विल अनम्यूट देम। Okay, Ayush Jaiswal, please tell your number. Unmute yourself and tell your number. Number 9. नंबर 9 क्रीत। Thank you, Aarti ma'am. Swame. दस Aarti, बजे जिसका नाम सुन हो रहा वही पूछिए। नेक्स्ट अनम्यूट कराओ। Aarti, we cannot hear you. आपका आवाज नहीं आ रहा है। Ma'am, what is on one number? 05। Okay, Aradhya. Aradhya, मैम मैम आवाज कट रही है आपकी। Aradhya, Ma'am, 5th number. कौन सा? 5th fifth number. 5th BTS। करेक्ट है मैम। Okay, वन मोर। okay, Kriyansh. अंशु गुप्ता है। This is the last number. Kriyansh, you can ask either word or number. Ma'am, number 8. Number 8, Einstein. करेक्ट है मैम। Okay. मैम व्हाट इज द ट्रिक? Yes, we will come to that. Stop sharing. यस मैम। किसी को याद हुए ये नाम? कोई यहाँ पे है जो सब नाम बता सकते हैं लाइन वाइज? Can anyone tell? Raise your hand. Can anyone try also? They can 1 to raise their 5. hand. 1 to 5. Ma'am, 1 to 5. Okay, Yana, you try. मैम मैं बोल Okay, सकता tell. हूँ। मैम एक मैं बोल मैंने सकता हूँ। मैंने जिसका नाम लिया है वही बोलेंगे एक बार। ओके, यस याना, ट्राई। Ma'am, 05, hippopotamus, airplane, Virat Kohli, gymnastics. नो। ओके, मैम मैं बोल सकता हूँ। टिल 1 to 4 इट वाज करेक्ट। मैम मैं बोल सकता हूँ। यस सक्षम, टेल। जीरो मैम 05 1 पे, फिर हिप्पोपोटामस, एरोप्लेन, विराट कोहली, बीटीएस, यस, जिम्नास्टिक, रोनाल्डो, आइंस्टाइन, क्रीत, मेसी। वेरी गुड। ओके, कैन यू टेल 10 to 1 ऑल्सो? मैम मेसी। Ma'am, can I? मैम 10 to 1 मेसी, क्रीत, आइंस्टाइन, रोनाल्डो, जिम्नास्टिक, बीटीएस, विराट कोहली, एरोप्लेन, हिप्पोपोटामस, 05। वेरी गुड, वेरी गुड। Ma'am, may I tell? जो बोले उसका कैमरा ऑन होना चाहिए। Ma'am, may I tell? ओके, वन मोर लास्ट ट्राई। ओके, Ma'am, मेरे को बोल रहा है। वन मोर लास्ट ट्राई। कौन, किसने अभी तक मौका नहीं मिला? अभी तक किसी ने Ma'am. बोला नहीं अभी तक? Who didn't get चांस अभी तक पूरा सेशन में बोलने का अभी तक? मैम उनको नहीं मिला। सम्राट, यू कैन टेल। हेरोब्राइड्स, हिप्पोपोटामस, एरोप्लेन, बीटीएस, कोई बात मम्मी, आई पटकन दागला ना, मी दिसत नाही बिचार। ओके, सी देखिए, ये इसकी टेक्निक भी स्लाइटली डिफरेंट है जो हमने अभी लिंक सिस्टम किया था। इसमें हमने क्या किया अभी कि सबको हैंड्स डाउन कर ले अपना अपना, सब ऑल प्लीज डाउन योर हैंड्स। ओके, इसमें क्या होता है, हमने लाइन वाइज ऑर्डर में 1 to 10 याद किया। एंड इससे क्या होता है कि कोई भी मुझे पूछेगा कि 5th में क्या है, 8th में क्या है, या लेट्स से हिप्पोपोटामस कौन से नंबर पे था, 05 कौन से नंबर पे था, आई लर्न मेमोराइज्ड ऑल टुगेदर। एंड शायद आप लोग के वर्ड्स देने के 30 सेकेंड्स में मैंने आई वॉज रेडी। करेक्ट? यस मैम। तो Yes, ma'am. Yes. सो दिस इज अ टेक्निक
देर इज अ डिफरेंट टेक्निक्स फॉर एवरीथिंग। एक ही टेक्निक से हम लोग सब कुछ एक साथ लर्न नहीं कर सकते। ओके मैम। तो क्या होता है इसके अंदर, आई शेयर माई स्क्रीन क्विकली। तो वी हैव अ कोर्स फॉर दिस। जब हमें, एक मिनट, कैन यू सी माई स्क्रीन? नो मैम, अभी तक वहां पे लोड हो नो रहा है। मैम, हो गया? लोड हो रहा है। लोडिंग हो रहा है मैम। हाँ यस मैम, हो गया हो गया। वेरी गुड। तो इस कोर्स में क्या होता है, वी टेल यू अबाउट मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स एक, अदर देन व्हाट वी लर्न टुडे, हमने एक टेक्निक सीखा, लिंक सिस्टम, जिसके थ्रू हमने नॉनसेंस स्टोरीज बनाई और एक के बाद एक पॉइंट्स को हमने लर्न किया। दैट वाज वन टेक्निक। उसके अलावा भी और डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स होती है। देर आर 5 मेमोरी टेक्निक्स। यू विल लर्न स्टडी स्किल्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे हमारे क्वेश्चंस में क्या आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, वन वर्ड आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री में डायग्राम्स बनाने होते हैं हमें, फॉर्मूलाज होता है केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हिस्ट्री में हमें डेट्स याद रखना होता है। यस मैम। तो बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हमें याद करनी होती है। तो ये सब टेक्निक्स होती है, डिफरेंट टेक्निक्स है डिफरेंट आइटम्स को याद करने के लिए। वी हैव स्पीड रीडिंग एज वेल। अभी अगर सपोज आप लोग को एक टाइम लगता है एक चैप्टर पढ़ने में आधा घंटा, या लेट्स से 10 पेजेस का एक चैप्टर है जिसको पढ़ने में, समझ कर पढ़ने में आप लोग को टाइम लग रहा है 2 घंटा। हम आप लोग को एक स्किल, एक टेक्निक है स्पीड रीडिंग, जिससे आप उस चैप्टर को 1 घंटे में समझ कर पढ़ सकते हो। तो इमेजिन अगर आपका 50% टाइम सेव हो जाता है उससे, तो आप क्या क्या कर सकते हो वो टाइम सेव्ड से, जो टाइम बचेगा। यू कैन गो फॉर रिविजन, प्लेइंग। हाँ, रिविजन। ये नेक्स्ट इज रिविजन। पढ़ाई तो हमने कर ली, अब हमें एग्जाम के पहले रिवाइज भी करना होता है। पड़ता है। व्हाट आर द मेन चैलेंज कि हम लोग टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता है। तो वी यस मैम। हैव रिविजन टेक्निक्स ऑल्सो, कि आप कैसे कब रिवाइज करें, कितनी देर में रिवाइज करें, ताकि आपका रिविजन भी टाइमली कंप्लीट हो जाए। एग्जाम के पहले आप मूवी देख के आना चाहो तो मूवी देख के आ जाओ, खेलने जाना चाहो तो खेलने के आ जाओ, फुटबॉल मैच खेलना है मैच खेलो एग्जाम के पहले, क्रिकेट मैच खेलना है खेलो। यू विल बी टेंशन फ्री बिफोर एग्जाम। मैम, यस। मैथ्स का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो मतलब कैसे करना है वही नहीं समझ में आता है। मतलब हर एक एक चैप्टर के 16 to 18 ट्राई आउट्स रहते हैं। हाँ, तो हमने उस स्टडी स्किल्स के अंदर हमने बोला ना, फॉर्मूलाज का बताएंगे कि फॉर्मूलाज को किस तरीके से हमें याद करना है, ताकि हम लोग जल्दी से उसको समझ के कर सके। एक्चुअली क्या होता है ना, हमने जब ये टेक्निक की लिंक सिस्टम जो हमने आज किया वेबिनार में, तो आप सबने उसको एंजॉय किया, करेक्ट? हम लोग को बोरिंग नहीं लगा? यस और नो? यस हम मैम। लोग इंजॉय करते हुए किए, करेक्ट? तो ये यस मैम। जरूरी है कि हम लोग जब पढ़ाई करें, पढ़ाई को बोरिंग मान के नहीं करें कि अरे करना है मजबूरी में कर रहे हैं। हम यस लोग मैम। उसको एंटरटेनमेंट, फन फैक्टर बना के उसको करेंगे। मोबाइल में हम लोग ज्यादा टाइम क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग उसको इंजॉय करते हैं, हमें मजा आता है उसको यूज करने में, उसमें गेम खेलते हैं, तो वी इंजॉय दैट टाइम। तो यस मैम। पढ़ाई को भी अगर हम लोग इंजॉय करते हुए करेंगे, उसको मजा समझ के करेंगे, एंटरटेन फन बना के करेंगे, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ओके मैम। प्लस यू विल बी एबल टू ग्रास्प थिंग्स फास्टर। ओके मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम, यस ओके, मैम। नाउ व्हाट विल वी डू, विल डू वन ब्रेन एक्सरसाइज नाउ। ओके मैम। ओके, क्या करना है यस ब्रेन मैम। एक्सरसाइज में? आप सबको अपने हाथ ऐसे रखने हैं, ये 5 फिंगर्स के साथ ऐसे जॉइंट हो जाएंगे, ज्वाइन कर यस। दिया। अब हम यस लोग मैम। एक एक फिंगर्स को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, व्हाट वी विल डू, 1 2 यस मैम। 3 4 5 ऐसे करके। तो फर्स्ट वी विल डू विथ इंडेक्स फिंगर। ओके,
स्टार्ट। इंडेक्स फिंगर के साथ 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। नाउ मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। 3, 2, 1. नाउ रिंग फिंगर 1 2 3 4 5। 5. टच करके रखना है सब फिंगर्स को। हमारे देखो सब फिंगर्स टच है, जब मैं कोई भी एक सिंगल फिंगर घुमा रही हूं तब मेरे बाकी सब फिंगर्स एक दूसरे के साथ टच में ओपन नहीं हो रहे हैं। Yes, ma'am. नाउ रिंग फिंगर 1 2 3 4 5, 4, 5. 5 4 3 2 1। 1. नाउ लास्ट फिंगर 1 2 3 4 5, 5 4 5, 4, 3 2 3, 2, 1। 1. Now thumb 1 2 3 4 5, 4, 5 4 3 2 1। 1. हमने क्या नोट किया कि हमारी रिंग फिंगर मूव होने में थोड़ा टाइम ले रही है, वो पूरा Yes, ma'am. क्लॉकवाइज नहीं घूम रही है। बाकी सब फिंगर्स हमने फटाफट कर लिया, हाँ, बट मैम. फिंगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। करेक्ट। Yes. तो Yes, जब ma'am. हम लोग ये Yes, एक्सरसाइज ma'am. करते हैं तो हमारा क्या होता है, ध्यान जा रहा है। देखो जब मैं रिंग फिंगर कर रही तो मेरा कंसंट्रेशन रिंग फिंगर पे है कि मुझे उसे है, बाकी फिंगर्स मैं नॉर्मल कर ले रही हूँ। अगर हम लोग ये एक्सरसाइज एवरी टाइम करें, एवरी टाइम एज इन जब भी पढ़ाई करने बैठे उसके पहले आप ये 5 बार कर लीजिए ऐसे करके। लाइक अभी हमने 1 टाइम किया, आप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जैसे टाइम मिले यू डू दिस Okay, एक्सरसाइज। ma'am. इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा एंड जब आप पढ़ाई करने बैठोगे आपको ध्यान लगेगा पढ़ाई में। सो जिन्होंने बोला कि हमसे कंसंट्रेशन नहीं होता है, 5 मिनट 10 में हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर आप सब ये एक्सरसाइज करोगे आपका कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इट इज नॉट वन टाइम जॉब, इट Link. इज आप कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर पाते हो, ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब है कि हमने अभी जो बताया आपको कि वहां पे 5 मेमोरी टेक्निक्स है, कुछ डिफरेंट स्टडी स्किल्स है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स प्रिपेयर किया है। उस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, लेट्स सी। व्हाट विल यू रिसीव इन द कोर्स इफ यू डू द कोर्स? लेट मी नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन। मैम लेकिन फीस कितनी है? बताएंगे, पहले आप ये देखिए कि आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा, आप क्या सीखोगे। Okay, ma'am. ओके मैम। स्क्रीन दिख रही है? Yes. हाँ मैम। ओके। आपको क्या मिलेगा, मेमोरी टेक्निक्स, स्पीड Yes, ma'am. रीडिंग हैक्स। मैं आपको Yes. इसके साथ एक और फैक्ट बोलना चाहती हूँ। डू यू नो Yes. हु इज द मेमोरी चैंपियन ऑफ इंडिया? मैम नहीं मालूम. मेमोरी चैंपियन क्या होता है ये पता है? हाँ मैम, जो क्या होता है? अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं सब चीज को। करेक्ट। हमारे इंडिया का मेमोरी चैंपियन है विश्वा राजकुमार, हु इज ओनली 20 years old। Okay, एंड ma'am. चैंपियन कैसे वो पता है? He Yes, can ma'am. recall 80 random digits in 13.5 seconds. Ma'am, Oh. he's from Puducherry. Yes, he is from Puducherry. Google कर लिए, very smart enough. And he can recall 30 images in 8.6 seconds. Imagine. Oh. तो आप Vishwaraj सब, हमारी मेमोरी ना बहुत स्ट्रांग है, हम लोग अपनी मेमोरी को 1% भी यूज नहीं करते हैं। Okay, इफ ma'am. वी स्टार्ट यूजिंग आवर मेमोरी, वी यू कोई आप लोगों में से कोई मेमोरी चैंपियन हो सकता है अब नेक्स्ट। बस जरूरी है राइट टेक्निक का। मेन है राइट टेक्निक पता होगी कि कैसे हम फटाफट याद कर सकते हैं। यू विल Hmm. सेव लॉट ऑफ योर टाइम, यू कैन फोकस Yeah. ऑन मेनी अदर थिंग्स एज वेल। Okay, ma'am. नेक्स्ट क्या है, अगर हमने ये टेक्निक्स बताई, ये टेक्निक से आपको क्या हेल्प होगा? आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर को फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हेल्प होगा, मैच द फॉलोइंग में शॉर्ट आंसर्स, हिस्ट्री डेट्स एंड इयर्स। Yes, मैप्स ma'am. में हम लोग को मैपिंग करना होता है ना कि कौन सा कहाँ पे रिवर था, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे कौन से स्टेट्स एंड कैपिटल्स है, वो सब में उसमें बहुत डायग्राम्स में हेल्प होगा।
मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हेल्प आएगा। केमिकल रिएक्शंस, डेफिनेशंस, इंग्लिश ग्रामर, जीके, ये सब चीज जो हमें लर्न करनी होती है हमारे एकेडमिक लाइफ में, ये सब में ये टेक्निक्स आपको हेल्प आएगी, जिससे आपके टाइम बचेगा प्लस आपके मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। मैम मैम यस, प्लीज यस वी विल बी कमिंग, यस वी विल बी कमिंग, नो वरीज। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। जस्ट क्विकली आई शो यू, 1 मिनट। मैम यस, इज मतलब ये नहीं कि ऐप पे या वो जैसे ऑनलाइन ही होगा, क्या होगा? ऑनलाइन होगा या ऐप होगा उस पे, मतलब ऐप पे? ऑनलाइन होगा, जैसे अभी हमने जूम मीटिंग की है वैसे ही होगी। मैम वो कितने दिन का कोर्स है? आ रहे, धीरे धीरे बता रहे, पहले मैं कुछ दिखा दूं एक चीज आपको, फिर अपने कोर्स डिटेल्स की तरफ आगे चलते हैं। फिर मैम लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। नो मैम अभी ये बता सकते हो कि कितने टाइम के लिए होता है क्लास? आई विल टेल एवरीवन। मैम मुझे डेट्स और वो याद करने में बहुत हार्ड जाता है। हम है ना उसके लिए। कैन यू सी माई स्क्रीन? नो मैम अभी तक तो वो लोडिंग लोड हो हो रहा रहा है है। मैम। लोडिंग हाँ हो रही यस। है, दिख रही है? हाँ मैम, हाँ मैम अभी तक ऑन करो, वो वीडियो ऑन करो। यस। वीडियो ऑन करो। करो ना मैम। 1 मिनट, there's some technical glitch. ओके मैम। ग्लिच ग्लिच मत करते जाओ ना। Yes, ma'am, it is loading. It is loading with you. Is loading? Yes Let मैम इट me, इज लोडिंग। अब दिख रहा Yes, है? ma'am, it is loading. दिख रहा है अब? नहीं मैम वो लोडिंग ही बता रहा है अभी तक। हो रहा है मैम। हेलो मैम। तो हाँ, मैम वो अभी तक लोड ही हो रहा है। 1 मिनट। मैम वो लोड हो नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम शायद से। यस मैम दिख रहा है मैम। भोपाल स्कूल GVP SM2। यस, वही। मैम उसे प्ले करो ना। 1 मिनट, सक्षम कर रहे हैं। इट्स हैंग, इज हैंग। मैम हम लोग एक ही मोबाइल पे कर रहे हैं, मैं कर तू। कैन यू सी नाउ? ना मैम हाँ नहीं वापस गया मैम। फिर से ही दिख रहा मैम। स्क्रीन नहीं है अरे। मैम पूरी स्क्रीन गई। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओके मैम। गेन कॉन्फिडेंस सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस गेन करा। टाइम हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं एंड देखो पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात टाइम दे पा कल मस्ती चालू है कि नहीं वो मस्ती कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा। इतनी And देर there's हो some technical issue. Just allow me 1 minute. I'm ओके sorry. गई मैम। मैम। ओके मैम। कैन अंडरस्टैंड। ओते मैम नो कॉपिंग। ओके मैम। अरे मत कर लग रहा है बुआ ये कहीं रख रहे हो।
मैम जल्दी करो। हाँ मैम अभी लोड हो रहा है। ओके, होने दो। जल्दी करो ना मैम। हाँ मैम अभी साइड स्क्रीन आई है, उस पे भोपाल स्कूल GVP SM2 आया है। हाँ अभी मैम स्टार्ट। मैम स्टार्ट करो। हाँ मैम हुआ। कार्मल कन्वेंट स्कूल। कार्मल का स्कूल। गेन कॉन्फिडेंस सबसे पहली बात तो बहुत कॉन्फिडेंस गेन करा। टाइम हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं एंड ब्रिंग करेक्ट टू द टास्क की बात टाइम दे पाएंगे। But it's more about visualization, how you understand that concept, and I was able to do that better on the upcoming days. मुझे बहुत अच्छे अच्छे मेथड सीखने को मिले और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। पहले जब मैं बुक खोलती मेरे को नींद आ जाती थी और मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। पर अब तो थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है। विजुअलाइजेशन, फोकस, कॉन्फिडेंस, तो फिर उससे मेरा और भी टाइम से भी हुआ है। पूरा इंटरेस्ट लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस आवाज ब्लर आ रहा है। अलग से स्टडी के लिए इंटरेस्ट बताता है। तो बस चेंजेस और कुछ चीजें जो इसको म्यूट करने की मैम आवाज बहुत ब्लर आ रहा है। मैम ये बराबर वीडियो दिख नहीं रहा था अभी। यस हाँ मैम म्यूट तो मत कर। ओके, सो एक्चुअली मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा रही थी। आप लोगों को मेरी आवाज पूरी क्लियर आ रही है? यस यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा रही थी उन बच्चों के यस मैम। क्लासेस किया है जिन्होंने ये कोर्स किया है। उनके वीडियोस थे कि उनको क्या बेनिफिट चला इस कोर्स करने से। नाउ वी कम बैक अगेन आवर कोर्स कि अगर कोर्स मैम वीडियो कुछ सुन रही नहीं, पूरा ब्लर ब्लर था। वही बोला भी कि वीडियो ब्लर था, मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, नो वरीज। उन बच्चों थे जिन्होंने हमारा ये कोर्स किया है और उनको क्या बेनिफिट्स मिला है वो कोर्स में बता रहे, उन लोग बता रहे थे। ओके मैम। ओके मैम। ओके, यस मैम।